नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है बांग्लादेश के एक न्यूज़पेपर की। जिस न्यूज़पेपर की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है प्रथम ऑलो, और ये कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं। ये दोस्तों बांग्लादेश का जो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है उसी की तस्वीर है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। लेकिन दोस्तों इन अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के खिलाफ अब बांग्लादेश में बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। एंड जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने इसी न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग है उसके आसपास घेराबंदी कर ली है एंड डिमांड करी है कि इस अखबार को बंद किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो ये पीछे वाली बिल्डिंग है ये इसी अखबार की जो हेडक्वार्टर है वो वाली बिल्डिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। इस तरीके से भारी मात्रा में हमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनकी जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो नारे इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं, इन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि ये वाला जो अखबार है ये बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो अखबार है एक प्रो इंडिया अखबार है, इसीलिए इसको यहाँ पर बंद किया जाना चाहिए। नाउ ये वैसे तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग डेवलपमेंट बन जाती है फॉर मैनी मैनी रीजंस, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से सरप्राइजिंग बन जाती है कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस की सरकार, जब ये सत्ता में आई थी तो इन्होंने ये कहा था कि जब मैं सत्ता में रहूँगा तो मैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करूँगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन दोस्तों आज इन्हीं की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही यहाँ पर अखबारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस को यहाँ पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रेस को भी एक तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पर हमें देखने को मिला है, ये प्रोटेस्टर्स ने बेसिकली क्या किया है, क्या इनकी डिमांड्स हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड इंटरनेशनल मीडिया ने, अमेरिका ने इस चीज़ के खिलाफ यहाँ पर क्या कहा है उसको भी जानने का प्रयास किया जाए। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में यहाँ पे दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को लॉन्च किया जा रहा है। एंड इन जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और साथ में आपको टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। बेसिकली यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो प्रथम ऑलो की जो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग है उसके सामने भारी मात्रा में इकट्ठे हुए एंड इन्होंने भारी लेवल पर जो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं इसको कैरी आउट किया है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये प्रोटेस्ट हमें क्यों देखने को मिले हैं, मैं आपको प्रथम ऑलो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये दोस्तों उनकी प्रिंट मीडिया का और उनकी डिजिटल मीडिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला अखबार वहाँ पे माना जाता है। अगर मैं उनकी प्रिंट मीडिया की बात करूँ तो इसके अलग अलग प्रेस फैसिलिटीज़ हैं ढाका में, चिटागोंग में, और वहाँ से कहा जाता है कि 5 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज़ हैं जिनको सर्कुलेट किया जाता है। वहीं पर अगर मैं उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करूं तो इनकी जो वेबसाइट है ये नंबर 1 बांग्लादेशी वेबसाइट इन दी वर्ल्ड मानी जाती है, और कहा जाता है कि डेली बेसिस पर इनकी जो रीडरशिप है वो मोर देन 6.6 मिलियन की केवल ऑनलाइन लीडरशिप इनको देखने को मिल जाती है। नाउ जो ये प्रोटेस्ट हुए हैं ये केवल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नहीं बल्कि प्रथम ऑलो के जो दूसरे दफ्तर हैं, एक दफ्तर इनका राजशाही में है, दूसरा दफ्तर इनका चिटागोंग में है, इन सभी एरियाज में हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। सवाल ये आता है कि इस प्रथम ऑलो के न्यूज़पेपर को अटैक क्यों किया गया है। जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए हैं इनका ये कहना है कि ये वाला जो अखबार है ये शेख हसीना गवर्नमेंट को सपोर्ट किया करता था, ये वाला जो अखबार है ये एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, और ये वाला जो न्यूज़पेपर है ये अपनी कवरेज के थ्रू, अपनी न्यूज़ के थ्रू बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसीलिए इन्होंने यहाँ पर कहा इफ़ दे डू नॉट चेंज देयर
करंट स्ट्रैटेजी दे शुड बी क्लोज्ड डाउन। और ये प्रोटेस्टर्स कौन है? ये दोस्तों वही प्रोटेस्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, जिनके बेसिस पे शेख हसीना को उनकी जो पावर है उनको वहां से हटाया गया था। एंड आज वही वाले प्रोटेस्टर्स यहां पर इस अखबार को बंद करने की डिमांड भी कर रहे हैं। नाउ न्यूज़पेपर ने इस चीज को लेकर क्या रिएक्शन किया है, तो उनके जो मैनेजिंग एडिटर हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, हमने हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को पहले भी अपहेल्ड किया था, अभी भी कर रहे हैं, और हम लोग हमारे जो काम है उसको यहाँ पे रोकने नहीं वाले, हम लोग अभी भी उस काम को ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये जो यूनुस गवर्नमेंट है ये अब प्रेस को भी कंट्रोल करने पर उतर आई है। एंड जितने भी यहाँ पर जो ये ग्रुप्स हैं जो कि ये धरना प्रदर्शन बार बार करते आए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यूनुस गवर्नमेंट के अंतर्गत ही हमें देखने को मिल रही हैं। जस्ट पिछले ही महीने की बात है, ढाका का एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसका नाम है डेली स्टार, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट को शुरू किया गया था। एंड अब दोस्तों जो ये इतने सारे प्रोटेस्ट इन प्रेस वाली कंपनीज के खिलाफ हो रहे हैं, न्यूज़पेपर्स के खिलाफ हो रहे हैं, अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में जो सबसे बड़ी एक एनजीओ मानी जाती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने इस चीज़ की बहुत निंदा करी है। उन्होंने कहा है कि ये सिस्टमैटिक जुडिशियल हरासमेंट है जो कि यहाँ पर बांग्लादेश में चल रही है। कम से कम 140 पत्रकार हैं जिनके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशंस को शुरू किया गया है, और ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही में आप यहां पर भी देख सकते हैं, इन्होंने जस्ट आज से 1-1.5 महीना पहले आरएसएफ ने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक खबर को पब्लिश किया था। उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश में पत्रकारों को हिरासत में लिया जा रहा है ये बिल्कुल आउटरेजियस है और हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के द्वारा भी यूनुस गवर्नमेंट और उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर जो पॉलिसीज़ हैं उसकी बहुत निंदा करी गई है। उन्होंने भी यही कहा है कि एक तो बांग्लादेश में हालात ऑलरेडी बहुत ख़राब हैं, और जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ डोमेस्टिक लेवल पर भी अब यूनुस गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए 34 एमिनेंट सिटीजन्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है जस्ट टू इंश्योर मीडिया सेफ्टी। इवन बांग्लादेश की अब जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उसके जो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं मिर्ज़ा फ़खरुल, उन्होंने भी यही कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ जो यहाँ पर धरने हो रहे हैं, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और हम लोग आग्रह करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट से कि प्रेस फ्रीडम को अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली यूनुस गवर्नमेंट को चेतावनी भी दे दी है कि अगर आपने इसी तरीके से आगे काम करते रहे, इसी तरीके से आप जो है इस पूरे के पूरे माहौल को डिस्टेबलाइज करते रहे तो आपका भी टिकना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, बीएनपी और यूनुस गवर्नमेंट की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है। एंड बीएनपी ने आज से कुछ ही टाइम पहले, आप देखिए 6 नवंबर को चेतावनी भी दे दी थी कि अगर 2-3 महीने में यूनुस गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्शंस को नहीं कैरी आउट करवाया गया तो उस केस में हम भी एक मास लेवल पे मूवमेंट को चालू करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी यूनुस गवर्नमेंट को यहाँ पर हटाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। ओवरऑल आप देखें तो बांग्लादेश के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। यूनुस गवर्नमेंट एक तरीके से कंप्लीट सत्ता को हथियाने की कोशिश में लगी हुई है। पहले शेख हसीना को हटाया, उसके बाद प्रेसिडेंट को भी इन्होंने 24 आवर का अल्टीमेटम दिया था आज से 1 महीना पहले, और अब दोस्तों ये प्रेस को भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, विच क्लियरली मीन्स कि यूनुस जो है वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए अब जो भी कदम है वो लेने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर डर नहीं रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड